नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहा है, आज कंपटीशन है कौन बड़ा हिंदू। उसमें बाबरी की भी एंट्री हो चुकी है और ये लंबे समय तक चला तो ये हिंदुओं के लिए सुखद होगा। जाहिर सी बात है कि किसी भी पार्टी का अगर किसी चीज पे मोनोपोली है और वो उसका मिसयूज कर रही हो तो उस मोनोपोली को हटना जरूरी होता है। आज अक्सर हम बीजेपी आरएसएस के बारे में ही ज्यादातर बात करते हैं। कुछ लोगों को समस्या भी होती है, लेकिन वो समस्या उनकी लगी रहेगी, उन्हें होनी भी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी सच्चाई आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। जब आम लोग इनकी सच्चाई को जानेंगे तब वो किसी अल्टरनेट के बारे में सोचेंगे भी, या किसी अल्टरनेट के लिए स्पेस बनेगा। अब जो महाराष्ट्र में हुआ, बाबरी की एंट्री हो चुकी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब बाबरी का डेमोलिशन हुआ उस समय उनकी पूर्व सहयोगी पार्टी भाजपा और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे कहां थे। उन्होंने राज ठाकरे को लेकर भी कहा कि ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। पहले वो गैर मराठी लोगों को निशाना बनाते थे, आज गैर हिंदुओं को निशाना बना रहे। राजनीति में ये नहीं चला तो वो चलाओ, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो उसका पलटवार किया देवेंद्र फडणवीस ने। बूस्टर डोज रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब बाबरी का डेमोलिशन हुआ, जिसे वो मस्जिद नहीं मानते, वो एक ढांचा था, मैं वहां मौजूद था, कोई शिव सैनिक नहीं था। आज जो लाउड स्पीकर नहीं हटवा पा रहे, क्या वो बाबरी को तुड़वाए होंगे? फडणवीस जी ने यहां कुछ ज्यादा बोल दिया। आज की जो शिवसेना है और तब की जो शिवसेना है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय बाला साहब ठाकरे हेड कर रहे थे, आज उद्धव ठाकरे हैं। पार्टी का नाम बेशक एक है, लेकिन वो शिवसेना आज की शिवसेना नहीं है। आप भी इसे सहमत होंगे। जब बाबरी का डेमोलिशन हुआ तो उसकी जिम्मेवारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। लाल कृष्ण आडवाणी जी का बयान आया था कि यदि इसके ऊपर कलंक है तो बाला साहब ठाकरे, जो कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उसकी जिम्मेवारी ली। उस समय बीबीसी रेडियो पे उनका इंटरव्यू आया और उन्होंने खुलकर इसकी जिम्मेवारी ली। जो लोग वहां मौजूद थे उनका भी मानना था जिन कारसेवकों ने बाबरी का विध्वंस किया वो सब मराठी बोल रहे थे। इसे कई बार बीजेपी भी स्वीकार कर चुकी है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का मानना है कि उसमें शिव सैनिक नहीं थे, लेकिन वो जरूर वहां मौजूद थे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक, हालांकि नवाब मलिक का उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि पहले वर्क फ्रॉम होम होता था, अब वर्क फ्रॉम जेल हो रहा है, क्योंकि उनके मंत्रालय से संबंधित कोई भी फैसले लिए जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट पर उनका फोटो जरूर आ रहा है। तो आज महाराष्ट्र सरकार का जो मंत्री है वो जेल से काम कर रहा है, इसलिए वर्क फ्रॉम जेल हो रहा है। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हालांकि मैं ये बात तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अब मुझे शक होता है कि आप हिंदू हैं कि नहीं है। तो जो राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये मामला मजहबी नहीं है, ये सामाजिक मामला है। एक मुस्लिम पत्रकार ने भी कहा कि मेरा बच्चा इस शोर शराबों से परेशान होता है, इसलिए 3 तारीख का जो डेडलाइन दिया है तब तक हट जाना चाहिए, वरना महाराष्ट्र में कुछ भी होता है उसकी जिम्मेवारी उनकी होगी, यानी कि उद्धव ठाकरे की होगी। यूपी सरकार की वो लगातार तारीफ कर रहा है। जैसे कि यूपी का जो ताजा डेटा है, 54,000 लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं और 60,000 लाउड स्पीकर की वॉल्यूम कम की जा चुकी है। अब राज ठाकरे ने जो धमकी दी उसका असर भी दिखने लगा। मुंबई की शिवसेना के मेयर किशोरी पेडनेकर, उन्होंने कहा कि ये मांग तो हम मान लेते हैं, लेकिन भविष्य के लिए हिदायत देते हैं कि राज ठाकरे ने अगर कोई बयानबाजी की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मनसे के कार्यकर्ताओं ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो उनका पूरा जिंदगी कोर्ट जाते जाते बीत जाएगा। इसके साथ ही कहा कि राज ठाकरे की वजह से मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हटाने पड़ रहे। कई सुदूर इलाकों में जहां मंदिर दूर होता था, जो लोग मंदिर नहीं पहुंच पाते थे उन्हें दूर से पता लग जाता था कि पूजा हो रहा है। राज ठाकरे असल में हिंदू विरोधी है। किसी मुसलमान ने हनुमान चालीसा का विरोध नहीं किया, लेकिन राज ठाकरे की वजह से हर धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को मानते हैं, जिसमें लाउड स्पीकर को लेकर बात की गई है, किसी धर्म को लेकर बात नहीं की गई है। अब राज ठाकरे का जो औरंगाबाद में रैली हुआ
उसको लेकर आईटी सेल के बीच खलबली मच गई है। जैसा कि बीजेपी आरएसएस की राजनीति रही है, जो हिंदू उनके विचारधारा को आगे बढ़ा रहा वही उनके अनुसार हिंदू है, बाकी जो उनसे डिफर करता है उनकी कोशिश होती है कि उसे बदनाम कर दो, जैसा कई लोगों के साथ हो चुका है। जब कांग्रेस की सरकार थी, कई लोग जो पहले कांग्रेस में थे, जिनकी आज खुद की पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे ममता बनर्जी हो या शरद पवार हो, बाकी लालू मुलायम मायावती जो भी है, इन्होंने भी उसी राजनीति को आगे बढ़ाया जो कांग्रेस की राजनीति रही और इनके सहयोगी भी रहे। लेकिन बीजेपी कांग्रेस वाली गलती रिपीट नहीं करना चाहती। ये नहीं चाहते कि दूसरा कोई हिंदूवादी पार्टी है। अब जैसा कि विजय गोयल का मामला है, मैंने कल ही इसके ऊपर चर्चा किया था कि विजय गोयल ने जो किया, अगर कोई विपक्ष का नेता ऐसा किया होता तो इनका आईटी सेल टूट पड़ता, तो इनका जो तुष्टीकरण होता है उसका विरोध करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जाहिर सी बात है, कोई हिंदूवादी पार्टी होती, इनसे डिफर करती तो वो जरूर विरोध करते। जब कोई है ही नहीं तो विरोध करेगा कौन? वही अगर विपक्ष का होता तो इसके ऊपर डिबेट भी हो रहा होता। लेकिन विजय गोयल ने जो किया उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। हम जैसे कुछ लोग हैं जो अपने आदत से मजबूर है, जिनकी मजबूरी है कि वो सच बोलेंगे ही बोलेंगे, उन्होंने जरूर इसके ऊपर आवाज उठाया। तो जो बीजेपी का आईटी सेल विशुद्ध रूप से हिंदूवादी है, जिनके हिंदुत्व का सिर्फ और सिर्फ मतलब है लोगों को बरगलाना। कोई भी जो इनके विचारधारा से सहमत ना हो उसे विपक्ष का आदमी बता दो। जैसे आप कमेंट देखते होंगे, कुछ दिहाड़ी वाले यहां भी पहुंच जाते हैं कि वो इसका आदमी है, उसका आदमी है। तो अब राज ठाकरे के बढ़ते जनाधार से ये लोग भी बौखला गए, क्योंकि औरंगाबाद में जिस तरह की रैली हुई, आज राज ठाकरे के पास एक एमएलए है, इनके पास लोकसभा में 303, पूरे देश के विधायकों की काउंटिंग करें तो 1000 से ज्यादा होंगे। ये काम राज ठाकरे को क्यों करना पड़ रहा? जब आप हिंदुत्ववादी हैं तो आपको करना चाहिए था, लेकिन आप नहीं करेंगे। नवनीत राणा जो कि एक इंडिपेंडेंट सांसद है, बेशक वो बीजेपी को समर्थन करती है, आज उनकी जमानत याचिका के ऊपर भी सुनवाई नहीं हुई, उसको टाल दिया गया। उनकी तबीयत भी खराब बताई जा रही। तो बाकी जो बीजेपी के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? अगर बीजेपी ने अपने दायित्व को अच्छे से निर्वहन किया होता तो किसी राज ठाकरे या किसी अन्य व्यक्ति को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आज इनका इतना हिंदू द्रोह है, उसके बावजूद भी जब लोग सच्चाई इनका सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो अगर हिंदू हित में लोग काम कर रहे होते तो इनके विरुद्ध भला कौन सुनना चाहता? अब ये राज ठाकरे को शरद पवार द्वारा प्रायोजित बता रहे। सामने आपके ट्वीट है। मैं ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इन्हें ज्यादा महत्व देना ठीक नहीं है, लेकिन इनके बारे में बताना जरूर चाहता हूं क्योंकि ये लोग लोगों के माइंड को स्पॉइल करते हैं। जैसा कि राज ठाकरे के बारे में बताया कि ये शरद पवार द्वारा प्रायोजित है ताकि जो शिवसेना से भगवा वोट भाजपा की तरफ जा रहा है उसको रोका जा सके। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी भगवा को सब्सक्राइब नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलता है कि हमें भगवा से कोई लेना देना नहीं है, उसके आईटी सेल के लोग बोल रहे हैं कि ये भगवा वोट का डिवीजन हो रहा है। जब तुम्हारी पार्टी को भगवा से कुछ लेना देना ही नहीं है तो उसके वोट का कुछ भी हो, किसी के साथ जाए। लेकिन इनके अंदर उसको लेकर बेचैनी बढ़ गई है कि कहीं राज ठाकरे का जनाधार बढ़ गया तो हमारा क्या होगा। मैं अक्सर बोलता हूं कि आज का मास्टर स्ट्रोकवादी ही कल का टोपीधारी है। जैसे वो सच्चाई को नहीं सुनना चाहते हैं, वैसे ये भी सच्चाई को नहीं सुनना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बिठाया गया? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। मासूम लोगों के माइंड को स्पॉइल करना, जिसमें कुछ कुछ तस्वीरें उठाकर लाएंगे कि हमारे नेताजी ने इस तरह की तस्वीर, पिक्चर ऑफ द डे, पिक्चर ऑफ द ईयर,
मतलब ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक पीआर के तहत काम कर रहे हैं, जो कि अपना दिहाड़ी बना रहे। अपनी दिहाड़ी बनाने को लेकर इनका काम है कि कोई भी अगर हिंदू है जो हिंदू हित में काम कर रहा है और इनसे डिफर कर जाए तो ये लोग उसके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। शुरुआती तौर पर ये लोग जरूर सपोर्ट करते हैं। जब इन्हें लगता है कि ये मामला मेरे हाथ से निकल रहा है तो फिर उसके पीछे पड़ जाता है। जैसे कि महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के साथ भी हुआ था। याद होगा वो वाक्य आपको, जब डासना एक पता नहीं पानी पीने गया था या पिलाने गया था, उसका विवाद हुआ। उसके बाद इन्होंने एक बयान भी दिया था जिसकी वजह से अमानतुल्लाह खान ने इनको जान से मारने की धमकी दी थी। तब यति नरसिंहानंद सरस्वती के समर्थन में ट्वीट होते थे। वो बीजेपी का आईटी सेल करता था। बाद में उन्हें जब लगा कि इस आदमी को हम कंट्रोल में नहीं रख सकते तो इनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। उन्हें वैसे हिंदुओं की जरूरत है जो उनके इशारे पर चले और जैसे वो भेड़ चाल चलाना चाहते हैं हिंदू भेड़ बना रहे। बाकी जैसे भेड़ बकरों के कटने का कोई मतलब नहीं होता, वैसे ही हिंदू कटता मरता रहे। ये सत्ता के ऊपर जरूर काबिज रहे, कोई इनके ऊपर सवाल ना करे। कहीं हिंदू वोट भी देता है, गलती से ये चुनाव हार जाए। कई फैक्टर होते हैं चुनाव हारने के। हो सकता है कि बीजेपी का कोई कैंडिडेट हो और लोगों का जो सेंटिमेंट है उसके विरुद्ध काम करता हो। अगर वो चुनाव हार जाए तो वहां का हिंदू बिका हुआ हो जाता है। कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जहां लोग 2-4-10 वोट से भी चुनाव हार जाते हैं। तो अगर 2-4-10 वोट से भी बीजेपी का कोई प्रत्याशी चुनाव हार जाता है तो वहां का हिंदू बिका हुआ हो जाता है। उसके साथ जो भी प्रताड़ना होती है वो उस प्रताड़ना के लायक है, जैसा कि ये लोग कहते हैं। अब राज ठाकरे ने जो किया उसको लेकर ये सवाल उठा रहे कि ये राज ठाकरे एमसीडी चुनाव से पहले सक्रिय हो गए, 4.5 साल नजर नहीं आते। राज ठाकरे जब भी सक्रिय हुए जिस मकसद से हुए, हम तो चाहते हैं कि राज ठाकरे हो या कोई और भी हो, ये मामले लंबे समय तक चलता रहे। और जो बैड प्रैक्टिसेस चल रही है, जैसे पहले नमाज को लेकर था, सड़क पर हो रहा था, अब रेलवे में भी होने लगा। तो जब तक इन गतिविधियों के ऊपर रोक नहीं लगती है ये गतिविधि बढ़ती जाएगी और ऐसा हर केस में होता है। लेकिन अब राज ठाकरे के पीछे जन समर्थन है, इसकी वजह से इनके अंदर बौखलाहट है। और मैं चाहता हूं कि लोग इन चीजों के बारे में जानें, वरना कई बार ऐसा भी होता है जो हमारे लिए एक्चुअल में काम कर रहा है उसे ही हम गद्दार घोषित कर देते हैं। जैसा कि उन्होंने प्रवीण तोगड़िया केस में किया। प्रवीण तोगड़िया का भी इन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन किया। बाकी प्रवीण तोगड़िया को क्यों हटाया गया, जिसका खुलासा जफर सरेसवाला ने आपकी अदालत में किया था। तो जो लोग इनके भेड़ चाल में नहीं चलते उनको ये लोग बदनाम करके हटा देते हैं। ये इनका इतिहास रहा है। बीजेपी आरएसएस के रहते कोई हिंदुवादी पार्टी क्यों नहीं आगे बढ़ पाई। आज बात है उद्धव ठाकरे की, जो कि बड़े वाले सेकुलर बन चुका है। ये उद्धव ठाकरे कभी हिंदुत्ववादी हुआ करते थे। बाला साहब ठाकरे के लड़के हैं। बिहार में आधी सीट लाने के बावजूद भी जेडीयू का वहां पे मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार को बोलना पड़ा बीजेपी ने हमारे साथ जबरदस्ती की। पता नहीं अंदर में क्या हुआ, लेकिन मीडिया में जो उन्होंने बयान दिया कि बीजेपी वालों ने उनके ऊपर दबाव बनाया कि आप मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन उद्धव ठाकरे 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री का कार्यकाल शिवसेना के पास चाहते थे, जिसे नहीं दिया गया। तो आप अगर वाकई हिंदुत्ववादी विचारधारा के लिए काम कर रहे थे तो आपको उस पार्टी को दूसरे खेमे में नहीं जाने देना चाहिए था। आप आज विपक्ष में हैं, ऐसा तो नहीं हुआ कि फिर से चुनाव हो गया, आपकी सत्ता आ गई। आप अगर चाहते, अगर आपको लगता कि नहीं हमें हिंदुत्व के लिए काम करना है तो 2.5 साल के लिए दे दिए होते। अगर आपने उन्हें नहीं दिया तो नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए था, वहां भी बीजेपी का सीएम बनना चाहिए था। लेकिन बिहार में आप ऐसा करेंगे, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं करेंगे। नीतीश कुमार की क्या राजनीति रही है ये किसी से बताने की जरूरत है नहीं। लाउड स्पीकर को लेकर जब उनसे सवाल होता है तो बोलते हैं कि हम दूसरे के धर्म के मामले में नहीं पड़ते। लाउड स्पीकर और धर्म का क्या एसोसिएशन है? लेकिन वो नीतीश कुमार को ये लोग स्वीकार कर सकते हैं, उद्धव ठाकरे को नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे यहां 2.5 साल के लिए तरस रहे थे, वहां 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन उस 5 साल के बदले में उद्धव ठाकरे से क्या क्या लिया गया जो आप देख रहे हैं।
वरना ये किसी ने कभी भी उम्मीद नहीं की होगी कि शिवसेना का कोई मुख्यमंत्री बनेगा और इस तरह से तुष्टीकरण करेगा, जो कि सारे लिमिट को क्रॉस कर दिया गया। वजह क्या है कि ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि दूसरी कोई हिंदुत्ववादी पार्टी एग्जिस्टेंस में रहे। अगर दूसरी कोई हिंदुत्ववादी पार्टी एग्जिस्टेंस में होती है तो इनके लिए चैलेंज बढ़ जाएगा, इनको हिंदुत्व के लिए काम करना पड़ेगा। वरना ये लोग तो सिर्फ चुनाव के लिए हिंदू है, हर चुनाव ये लोग हिंदुत्व के बदौलत जीतते हैं, लेकिन काम सारे हिंदुओं के विरुद्ध करते हैं। कोई मास्टर स्ट्रोकवादी मेरे से ये नहीं बताता कि ये काम हिंदू हित में हुआ। एक काम भी हिंदू हित में इन्होंने नहीं किया, जबकि हिंदुओं के विरुद्ध 100 ऐसे काम होंगे जो इन्होंने किया, जो कि पब्लिक डोमेन में है। लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादियों के लिए वो सारी चीजें झूठी है, ये जो बयान देते हैं वो सच्ची है। तो अब राज ठाकरे के जो बढ़ते जनाधार से इन लोगों के अंदर बौखलाहट मची हुई है, आप देखेंगे अगर राज ठाकरे अपने स्टैंड के ऊपर कायम रहे और इस तरह से बढ़ते रहे, उनको पब्लिक समर्थन मिलता गया, तो ये लोग राज ठाकरे के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल देंगे, जो कि इनका इतिहास रहा है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखा है, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।